लाउड स्पीकर पिछले कई दिनों से चर्चा में है। रोजाना भांति भांति के अपडेट आ रहे हैं। एक अपडेट कल भी आया जिसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने 3 मई तक लाउड स्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया है और न हटाने पर मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा कराने की चेतावनी दी। लेकिन इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कह चुका है और इसको लेकर नियम क्या है, आज वो भी जान लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। लाउड स्पीकर बजाने के विवाद में विरोध का पहला कारण अनचाहे शोर यानी ध्वनि प्रदूषण को लेकर है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ध्वनि प्रदूषण पर रोक के मामले में अपने दिए गए 18 जुलाई 2005 के फैसले में कह चुका है कि जबरदस्ती ऊंची आवाज यानी कि तेज शोर सुनने को मजबूर करना मौलिक अधिकारों का हनन है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और मौजूदा नियम कानूनों को देखें तो तय सीमा से तेज आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बजाया जा सकता। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि हर व्यक्ति को शांति से रहने का अधिकार है और यह अधिकार जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि लाउड स्पीकर या तेज आवाज में अपनी बात कहना अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार में आता है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी जीवन के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकती। कोर्ट ने आगे कहा था कि शोर करने वाले अक्सर अनुच्छेद 19(1)(a) में मिली अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार की शरण लेते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति लाउड स्पीकर चालू कर इस अधिकार का दावा नहीं कर सकता। और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही थी कि अगर किसी के पास बोलने का अधिकार है तो दूसरे के पास सुनने या ना सुनने का अधिकार भी है। लाउड स्पीकर से जबरदस्ती शोर सुनने को बाध्य करना दूसरों की शांति और आराम से प्रदूषण मुक्त जीवन जीने के अनुच्छेद 21 में मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अनुच्छेद 19(1)(a) में मिला अधिकार, जिसको लेकर अक्सर अभिव्यक्ति की आजादी वाली बात कहकर लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं, वो अन्य मौलिक अधिकारों को काटने के लिए नहीं बना है। अब जानते हैं कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर क्या मानक हैं और कितने डेसिबल तक लाउड स्पीकर बजा सकते हैं। चलिए वो भी बता देते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सार्वजनिक जगहों पर रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पर तेज आवाज में कुछ भी बजाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। हालांकि बंद ऑडिटोरियम या बड़े हॉल जैसी जगहों पर यह बात लागू नहीं होती। बाहर स्पीकर लगाने के लिए राज्य सरकारों को एक विशेष अधिकार भी प्राप्त है कि वो चाहें तो रात 10 बजे वाली लिमिट को बढ़ाकर 12 बजे तक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा साल में सिर्फ 15 बार किया जा सकता है। आमतौर पर माना जाता है कि एक आम आदमी 0 डेसिबल की आवाज जैसे पेड़ के पत्तों की सरसराहट को सुन सकता है और 80 डेसिबल की आवाज ध्वनि को बर्दाश्त कर सकता है। अमूमन हम घर में जो बातचीत करते हैं वो 25 से 30 डेसिबल के आसपास होती है, जबकि एक लाउड स्पीकर सामान्य तौर पर 80 से 90 डेसिबल तक आवाज पैदा करता है। ये बात पता चल गई, अब आंकड़े भी जान लीजिए। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000 के मुताबिक कमर्शियल, शांत और आवासीय क्षेत्रों के लिए ध्वनि तीव्रता की सीमा डेसिबल में तय की गई है, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र के लिए दिन में 75 और रात में 70 डेसिबल तक की लिमिट तय की गई है। कमर्शियल क्षेत्र के लिए दिन में 65 और रात में 55, आवासीय क्षेत्र के लिए दिन में 55 और रात में 45, जबकि शांत क्षेत्र के लिए दिन में 50 और रात में 40 डेसिबल तक की लिमिट लगाई गई है। इसके अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी 2016 के अपने फैसले में साफ कहा था कि लाउड स्पीकर बजाना किसी भी धर्म का जरूरी हिस्सा नहीं है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थल पर लाउड स्पीकर के लिए पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इजाजत लेना पड़ती है। उम्मीद है आपको इससे काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। यदि हाँ तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।